सभी क्षेत्रों का विकास, सभी वर्गों का उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान। और फिर पारा 8 में है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और वहीं बड़ी संख्या में नए। सभापति महोदय, मैं इन्हीं दोनों पारा को पढ़कर अपने बाद में जो मुद्दे बनाए हैं, संशोधन मैंने दिया है, शिक्षा पर प्रमुखता से मैंने संशोधन पेश किया हूं। सभापति महोदय, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि नीरज जी भाषण के क्रम में कर रहे थे, भागलपुर में जो दंगा हुआ, वहां जो बेघर हुए, जमीन कम पैसे पे दबंगों ने ले ली, उस कलंक को मिटाने का काम हमारी सरकार ने। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थान आज वर्षों से चल रहे। यह भी बिहार पर एक बड़ा कलंक है। इस धब्बे को इस सरकार को मिटाना चाहिए। और बिहार का, सभापति महोदय, ये इतिहास रहा, क्योंकि बिहार में जितने राजकीयकृत विद्यालय हैं या अंगीभूत महाविद्यालय हैं, सरकार ने नहीं खोले। समाज के समाज सेवियों ने, शिक्षा प्रेमियों ने खोले। जैसे जैसे सरकार को इसकी आवश्यकता महसूस हुई, उसका अधिग्रहण किया, घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में उसको परिणत किया और बाद में चलकर उसको अधिग्रहण किया, उसका सरकारीकरण। आज बिहार में 250 वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, 515 वित्त अनुदानित इंटर महाविद्यालय और करीब 255 संबद्ध डिग्री महाविद्यालय। आज इस राज्य के बच्चों के शिक्षा का एक बड़ा बोझ ये तीनों तरह के शिक्षण संस्थान अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, लेकिन बिना वेतन। यह भी इस राज्य पर बड़ा कलंक है और इतिहास गवाह। इस सरकार समय समय पर जो समाज सेवियों और शिक्षा प्रेमियों के द्वारा शिक्षण संस्थान खोले गए, समय समय पर उसका अधिग्रहण भी किया। लेकिन 2008 में मैं ये स्वीकारता हूं, मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री। जहां एक पैसा वेतन नहीं मिल रहा था, उन्होंने परीक्षा फल आधारित अनुदान की शुरुआत की। लगातार हम लोग इस मांग पर सदन में सवाल उठाते हैं कि ये परीक्षा फल आधारित अनुदान जो मिलता है, वह भी 2008 में फर्स्ट क्लास से लड़के पास करेंगे तो 8500 रुपया, सेकेंड क्लास में 8,000 और थर्ड डिवीजन 7500 रुपये। ये दर निर्धारित। 2008 के बाद आज 2024 में इतनी महंगाई बढ़ी, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया, कोई बदलाव नहीं लाया। और इतना ही नहीं, सभापति महोदय, आज इन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और कर्मियों का 7-7, 8-8 साल से अनुदान बकाया। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की विगत शीतकालीन सत्र में यह सवाल था। सभापति आपकी अध्यक्षता में, सभापति जी की अध्यक्षता में, उनके कक्ष में इस सवाल पर बैठक हुई थी और हम लोगों ने कहा था, आग्रह किया था कि जो इन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत कर देंगे, उनको वेतनमान मिलेगा। कारण कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंध समिति है, आंतरिक स्रोत की आमदनी को वह मनमाने ढंग से खर्च कर, लूट कर खा रहा। आप अनुदान देते हैं, एक बड़ी राशि अनुदान के रूप में देते हैं, समय पर नहीं देते। अगर आप अनुदान जो देते हैं और 70% आपके निर्देश है, किसी भी शिक्षण संस्थान की जो आमदनी, कुल आमदनी होगी, उसका 70% वहां के शिक्षक और कर्मियों के वेतन में खर्च होगा, वह भी नहीं खर्च होगा।
आप अनुदान देते हैं वह भी सही ढंग से नहीं बट पाता, तो आप अगर इसे घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत करेंगे, बजट पर आपकी पकड़ होगी, आपका कंट्रोल होगा और हमारे इन वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक और कर्मियों को एक अच्छी खासी राशि वेतनमान के रूप में मिलेगी। समीक्षा की बात की गई, आज तक उस पर कहीं कोई पहल नहीं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में इन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के इन सवालों पर, जिस पर सरकार के मंत्री का एक की सहमति भी बनी थी, निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें उसके संबंध में बात होगी। जो नहीं है, जिसको मैंने शामिल करने के लिए संशोधन के रूप में अपना पॉइंट दिया है। सभापति महोदय,